Hello friends, I am Shivani and welcome to my channel Introverts Life एंड दिस इज़ पार्ट 35। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं कि जो यंग मास्टर है वो गुस्से में यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी लीडर उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो जिसपे कि यंग मास्टर बताते हैं कि जो जिंगसू है उसे जॉर्जन ने पकड़ लिया है और मुझे उसे बचाना होगा। जिसपे कि यहाँ पर जो लीडर होता है वो बोलता है कि देखो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो जॉर्जन के पास है, मुझे नहीं लगता जॉर्जन के पास उसे किसी भी तरीके की परेशानी होगी या वो उसे किसी भी तरीके की हानि पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ पर यंग मास्टर को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आप जो जिंगसू है वो हमारे पर्सन है, मतलब वो हमारी हेल्प कर रही है और आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और आप उल्टा कह रहे हो कि परेशान मत हो। एंड यहाँ पर यंग मास्टर जो है वो गुस्से में कहते हैं कि मैं उसे बचाऊंगा अगर आप मेरी हेल्प नहीं भी करेंगे। और यहाँ पर वो ये सब बातें बोलकर जो है चला जाता है। लीडर को समझ में आ जाता है कि यार ये जिंगसू के पीछे बिल्कुल बावला है। फिर हम देखते हैं कि जो यंग मास्टर वो निंगवान पहुंच जाता है, जहाँ पर वो जितने भी बॉडीगार्ड्स वगैरह होते हैं सभी को मार गिराता है। एंड तभी वो अंदर जाता है। एंड वहीं हम जिंगसू को देखते हैं जो कि रूम में बंद होती है, जो खाना पीना सब कुछ मना कर देती है कि वो नहीं खाएगी, उसे बस यहाँ से जाना है। लेकिन वही यहाँ ये चीज़ें सोच रही होती है कि किस तरीके से जॉर्जन ने है उसे एक्सप्लेन किया, और उसे बार बार रह के याद आ रहा होता है कि शायद उसने गलत तो नहीं किया है, शायद वो सही किया है, क्या वो जॉर्जन सभी भी प्यार करती है। ये सब चीज़ें उसे परेशान कर रही होती है और सोच सोच के परेशान हो रही होती है। तभी हम देखते हैं यंग मास्टर जो है वो वहाँ पर आ जाते हैं और जिंगसू को वहाँ से ले जाते हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंगसू की जो हालत है वो खाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो चल भी नहीं पा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जो यंग मास्टर उसे धीरे धीरे करके बाहर ले ही आता है। वहीं पर जब ये इन्फॉर्मेशन जॉर्जन को मिलती है कि जो जिंगसू को जो है सेकंड मास्टर ले गए हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब सॉरी यंग मास्टर ले गए, तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि भाई ये इसने क्या कर दिया। फिर हम देखते हैं यंग मास्टर जैसे ही जिंगसू को ले जा रहा होता है तो जिंगसू खाने की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर हम जो देखते हैं कि मिस्टर जैंग जो है वो घर पर अपने बहुत परेशान होते हैं। तभी मिंगयू आकर उनसे कहती है कि आप परेशान क्यों हैं। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, जो यहाँ पर यंग मास्टर है यानी कि यंग डोंग है वो घर पर मतलब शंघाई में इतने टाइम से है, लेकिन वो अभी तक जो है हमारे घर पर नहीं आया है, इसलिए वो बहुत परेशान होते हैं। तो जिस पर तभी जो मिंगयू है उसे थोड़ा सा सांत्वना देते हुए कहती है कि आप परेशान मत होइए, वो वापस आ जाएगा। वैसे भी वो आपका सगा भाई है, वो आज नहीं आएगा तो कल आएगा, लेकिन वो आएगा जरूर, वैसे भी आपका एक ही खून है। इस तरीके से कह के वो मिस्टर जैंग को थोड़ा मतलब रिलीफ फील कराते हैं कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप आराम से रहिए। फिर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि यहाँ पर मिस्टर मैदा के पास एक इन्फॉर्मेशन आती है कि जो यंगजी है वो वापस आने वाली है। इस तरीके से मिस्टर मैदा स्माइल करते हैं। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो जिंगसू है उसको होश आता है। एंड तभी मिस्टर जैंग जो है, सॉरी मिस्टर जैंग नहीं, यंग मास्टर जो है वो उसी के पास बैठे होते हैं। कहते हैं प्लीज़ जिंगसू परेशान मत हो कि तुम जॉर्जन के पास नहीं हो, तुम मेरे पास हो, और तुमने खाना पीना नहीं खाया तो इसलिए तुम बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। दूसरी तरफ जॉर्जन जो है वो जिंगसू के जाने से बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि वो उसे कैसे कैसे छोड़कर जा सकती है, और उसे सारी चीज़ें याद आ रही होती है कि उसने किस तरीके से जिंगसू को समझाया था, कितना वो प्यार करता है, लेकिन जिंगसू जो है उसे फिर भी छोड़कर चली गई। फिर हम देखते हैं जो लीडर वगैरह जो है यहाँ पर जो विद्रोह होने वाला है, इसके लिए जो है बहुत सारे जो गन्स बंदूकें वगैरह थी वो एक्सपोर्ट कराई जाती हैं। यहाँ पर वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिस्टर लीडर जो होते हैं उनके पास पहुँच जाती हैं। हम इससे पता चल जाता है कि अब ये लोग जो है फाइनली रेडी हैं, इन्हें जो है अपनी कंट्री वापस चाहिए। फिर हम देखते हैं इस चीज़ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस्टर जैंग तक भी पहुंचती है, जिसमें कि वो मिस्टर जैंग के पास जो उनका बंदा होता है वो आके बताता है कि जो सारा सामान है वो यहाँ पर जितने भी शिपमेंट में जो गुड्स वगैरह थे वो वापस आ चुके हैं, और जो गुड्स वगैरह का जो सामान है वो बहुत अच्छा है, और आप परेशान मत होइए, इस बार जो विद्रोह होगा वो बहुत अच्छे से होगा। जिससे मिस्टर जैंग कहते हैं बस हमें अपना ध्यान रखना और कुछ नहीं। इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि ठीक है जो हो रहा है होने दो। वहीं मिस्टर मैदा को देखते हैं जो कि बाहर निकलते हैं। यहाँ पर एक बंदा जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए उनके पास आया होता है, लेकिन जब वो बंदा मिस्टर मैदा को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है तभी एक दूसरा यानी कि जो लीडर का जो बंदा था वो यहाँ पे जो लोग विद्रोह करने वाले हैं उनमें से एक बंदा जो है उनकी फोटो क्लिक कर लेता है, मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए। मिस्टर मैदा जो है इस चीज़ को नोटिस कर लेते हैं और फिर वो जो है उस बंदे के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वही हम जिंगसू को और यंग मास्टर को देखते हैं। जो यंग मास्टर है वो जिंगसू को घर से बाहर लाते हैं जिससे कि वो थोड़ा अच्छा फील करे, जिसपे कि जिंगसू कहती है परेशान मत होइए, मैं पहले से बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने काम पर वापस आ गई हूँ। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर मैदा जो है उसी कैमरामैन वाला जो बंदा था उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो बंदा जो होता है वो अपना जो कैमरा है उसको छुपा देता है, एंड तभी वो वहाँ से भागता है। लेकिन मिस्टर मैदा जो है उसे आगे वाली स्ट्रीट में ही मिल जाते हैं, और तभी मिस्टर मैदा उससे एक बार पूछते हैं कि क्या कैमरा तुम्हारे पास है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी वो बंदा मतलब मिस्टर मैदा जो है उस बंदे को मार देते हैं, और वो अपने आदमियों से कहते हैं कि फटाफट से ढूंढो, कैमरा जो है वो यहीं कहीं होगा और कहीं नहीं गया होगा। वहीं हम देखते हैं जितने भी विद्रोही होते हैं वो लीडर उन्हें बता रहा होता है कि एक्चुअली में क्या करना है क्या नहीं करना। तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो उनका कैमरा मैन है उसे मार दिया गया है। अब हम सभी को जो है एक साथ मिलकर काम करना है, उसे एक साथ गिरना पड़ेगा, जब ही हमें पता चलेगा कि आखिर क्या इन्फॉर्मेशन है
जो इतनी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार मिस्टर मेहता तक पहुंचाई जा रही है। फिर हम देखते हैं सभी लोग जो है रेडी हो जाते हैं, कोई जो है फल वाला, कोई चाय वाला, और सभी कोई टूरिस्ट वगैरह बन बन के उस बंदे के आगे पीछे हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं सभी लोग जो है उसको नोटिस कर रहे होते हैं कि जैसे ही निकलेगा हमें से घेर लेना है। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा जैसे जैसे चल रहा होता है, सभी लोग जो उस पर ध्यान देते हैं, कोई कार के पास खड़ा हुआ होता है, वही जिंगसू और यंग मास्टर भी होते हैं जो कि एक चाय की दुकान पर बैठे हुए होते हैं। हम देखते हैं वो बंदा जो है वो धीरे धीरे करके एक खंडर सी जो मतलब फैक्ट्री टाइप होती है उस एरिया में पहुंच जाता है। साफ पता चल जाता है कि उस बंदे को कहीं ना कहीं शक हो गया है कि उसका कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। अब वो बंदा जो है वो जाके साइड में छुप जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो बंदा जो है बंदूकें चलाने लगता है, और यहाँ पर एक सभी लोग जो है उस बंदे को ढूंढने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो मतलब जो बंदा है जिसको ये सब लोग ढूंढ रहे हैं वो कहीं आगे पीछे गायब हो जाता है। यहाँ पर वो किसी को भी नहीं दिखता। फिर हम देखते हैं जब जिंगसू उसका पीछा कर रही होती है तो वो जो है सोचता है कि भाई इस लड़की को पहले मारता हूँ, और वो जैसे ही जिंगसू को मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जॉजैन है वो यहाँ पर आकर उसको उल्टा मार देता है और यहाँ पर अच्छे से जिंगसू को बचा लेता है। और जिसपे कि वो जिंगसू से कहता है कि तुम्हें ना ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा मिशन मेरा मिशन है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जिंगसू है वो उस बंदे को गोली मार देती है, जिसपे कि जो जॉजैन है वहां से चला जाता है, मतलब बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है जिंगसू की नॉर्मली हेल्प करके। तभी हम देखते हैं यंग मास्टर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, तुम परेशान तो नहीं हो। एंड यहाँ पर फिर वो उस बंदे की चेकिंग करते हैं तो उसके पास कुछ कार्ड्स वगैरह मिलते हैं। सभी लोग लीडर वगैरह जितने विद्रोही लोग होते हैं उन सामान को चेक करते हैं, तो यहाँ पर उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो वो समझ नहीं पा रहे होते कि जापानी जो बंदा है, जापानीज बंदा है, तो उन्होंने कुछ सैकुरा करके प्लान बनाया। आखिर सैकुरा प्लान है क्या? अब यहाँ पर इस बारे में बात चल रही होती है कि अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, और वो जो है इस चीज़ की जो वैल्यू है या क्या कैसे करना है क्या नहीं करना है वो यहाँ पर यंग मास्टर को सब थोप देते हैं कि भाई अब तुम्हें निकालना है। फिर हम दूसरी साइड पर देखते हैं कि एक औरत जो है वो जापान से या चाइना आई होती है, और तभी मिस्टर मैदो से देखते कहते हैं तुम्हें भेजा गया है, मुझे लगा नहीं था तो कि तुम्हें भेजेंगे। तो कहती है हाँ मुझे भेजा गया है, अब चलो। मतलब देख के लगता है कि मिस्टर मैदा जो है इस बंदी को जो है कुछ खास पसंद नहीं करते। उसके पास एक बैग होता है जिस बैग पे एक छोटा सा फूल बना हुआ होता है, वही फूल जो कि उस बंदे के जो मर चुका है बंदा उसके पेपर्स वगैरह में निकला था कि कुछ इस तरीके का डिजाइन वगैरह, यानी कि ये बैग कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि जब ये लोग चल रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर जो जिंगसू होती है उसकी पुरानी जो सिस्टर यानी जो जो उसकी फ्रेंड होती है वो वहाँ से निकल रही होती है, लेकिन तभी उसका जो धक्का है उस जापानीज वुमेन से लग जाता है। तो जिसपे कि वो जापानीज वुमेन एकदम से इतने गुस्से में हो जाती है और उसे सुनाने लगती है कि तुम करना क्या चाहती हो, तुमने जानबूझ के किया है। उसके गले वगैरह को पकड़ लेती है और यहाँ पर वो सॉरी बोलती रहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती से किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, उसे उल्टा मारने के लिए चढ़ती आती है। लेकिन तभी मिस्टर मैदा उससे बोलते हैं कि हमारे पास जो है इससे भी इंपॉर्टेंट काम है, तो तुम अच्छा होगा कि इसे छोड़कर आगे चलो। तो वो बंदी जो है वो कहती है ठीक है चलो चलते हैं। यहाँ पे देख कर पता चल जाता है कि ये कितने गुस्से वाली है। तो तभी मिस्टर मैदा जो है उसे उसकी तरफ से यहाँ पर सॉरी बोलते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, ये ऐसी है, इसका थोड़ा गुस्सा तेज है। फिर हम देखते हैं ये लोग जो है एक वही पुरानी सी खंडर सी बिल्डिंग होती है यहाँ पर आ जाते हैं। तो जिसपे कि वो जापानीज वुमेन कहती है कि क्या ये जगह ठीक रहेगी, तो जिसपे मिस्टर मैदा कहते हैं हाँ हाँ ये ठीक रहेगी। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो है जो विद्रोह करने गए थे इस बीच में वो लोग जो है बहुत ज़्यादा घायल हो गए, उनके बहुत लोगों को चोट लग गई है। तो जिसमें कि उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है कि वो समझ नहीं पा रहे होते कि जितने भी उनके मेंबर हैं उनमें से एक बंदा मर भी जाता है तो उन्हें बहुत दुख होता है कि वो आगे इस लड़ाई को कैसे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर लीडर की जो एक सहन शक्ति होती है वो टूटने लगती है कि उसके सभी लोग धीरे धीरे करके मर रहे हैं और जो बचे कुचे हैं वो भी घायल हो चुके हैं, वो भी अब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो लीडर होता है वो डायरेक्ट जो है वो जॉर्जन से मिलने के लिए पहुँच जाता है। वो यहाँ पर जॉर्जन के पास जाता है और कहता है मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। एक्चुअली यहाँ पर वो उसकी हेल्प के लिए आया होता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं जो हूँ अब इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ पाऊंगा क्योंकि मेरे लोग जो है मतलब पूरे नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक तरीके से जॉर्जन की हेल्प लेने के लिए आता है, जिसमें जॉर्जन जो है उसे समझाता है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिर जॉर्जन जो है मान जाता है, कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन एक शर्त पर कि जो जिंगसू है वो इस बीच में किसी भी रिवॉल्यूशन में या किसी भी लड़ाई वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, बस मेरी यही एक शर्त है। तो जिसपे कि जो सामने लीडर होता है वो मान जाता है। फिर हम देखते हैं लीडर और जो यंग मास्टर होते हैं वो बैठ के उस फोटो वगैरह में जो ब्रीफ केस बना होता है उसकी सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या है क्या नहीं। लेकिन हम यंग मास्टर को देखते हैं जो कि लीडर से कहता है कि देखिए मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ कि आपने जॉर्जन को जो है इस लड़ाई में जोड़ लिया है, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके साथ बिल्कुल भी खुशी से काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी लीडर से समझाते हैं कि जो जॉर्जन है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन है, तो यानी कि जितने भी लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काम करते हैं वो जॉर्जन को सपोर्ट करते हैं, तो यानी कि वो हमें भी सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ दिमाग से काम लो, अगर जॉर्जन हमारे साथ रहेगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। वहीं हम देखते हैं जॉर्जन के पास जो यंग मास्टर आता है वो यहाँ पर गुस्सा करके दिखाता है कि तुम्हें जो है मेरे रिवॉल्यूशन में जुड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं सब कुछ खुद कर लूँगा, अपने काम से मतलब रखो, तो मेरे बीच में क्यों आ रहे हो। तो जिसपे कि यंग मास्टर जो हमारे जॉर्जन है वो गुस्सा हो
जाता है कि देखो मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं है, क्या नहीं, और तुम जो है सबसे पहले तो इस काम से कि जो मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ उससे दूर रहो, और दूसरा जिंक्सू से दूर रहो। और यहाँ पर वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यंग मास्टर जो वो अलग धुन में सवार होता है, वहीं पे जोजान भी जो है वो अलग ही गुस्से में होता है। तभी जोजान जो है उसे कहता है कि जिंक्सू जो है वो सिर्फ मुझे बिलोंग करती है, पहले भी अभी भी, और मैं जो हूँ उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और तभी जो यंग मास्टर होते हैं उससे बोलते हैं कि मैं जो हूँ ये गलती अब दोबारा नहीं करूंगा कि मैं उसे तुम्हारे पास छोड़कर चला जाऊँ, और वो गुस्से में यहाँ से चले जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर शियाओ जो आके इन्फॉर्मेशन देता है कि सेकंड मास्टर हमें जो है कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो दोनों मतलब इनके बंदे जो होते हैं वो यहाँ पर जो जिंसू की फ्रेंड होती है उसे शादी करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली जो है उनकी शादी होने वाली। तो जॉर्डन भी उनके लिए बहुत खुश होता है। वो कहता है तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज करूँगा। जिसपे कि वो फिर यहाँ पर वो बताती है कि पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आज मुझे एक लेडी मिली थी, वो मुझसे टकराई, तो मेरा जो ध्यान है उसके ब्रीफ केस पे गया, उसके ब्रीफ केस पे एक फ्लावर बना था, तो मुझे थोड़ा ऑड लगा। तो यहाँ पर जॉर्डन जो है उससे पूछता है कि अच्छा तुम बताओगी वो औरत जो है वो गई कहाँ थी, लेकिन वो कहती कि ये तो मुझे नहीं पता वो कहाँ गई थी, लेकिन जो थोड़ा सा फैक्ट्री एरिया वगैरह यहाँ पे थोड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जॉर्डन को दे देती है। जिस पे जॉर्डन कहता है कि अब तुम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम लोग जो है अपनी शादी अच्छे से करो। तो वो लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमें अपनी शादी बिल्कुल सिंपली करनी है, और यहाँ पर फिर वो जो दोनों हैं चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं जॉर्डन जो है वो कहता है कि देखो मैं इस लड़ाई को अकेला लड़ूंगा, तुम्हारा जो काम है वो दूसरा है, मतलब तुम लोग जो है मुझे दूसरी साइड से प्रोटेक्ट करोगे, मतलब कि एक तरीके से प्लान बी भी रेडी रखोगे। एंड यहाँ पर जॉर्डन जो है उन्हें सब कुछ समझाकर वहाँ से चला जाता है कि तुम लोगों को मेरी हेल्प किस तरीके से करनी है और किस तरीके से नहीं करनी है। फिर हम देखते हैं जॉर्डन जो है वो उसी फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहां पर वो बंदी जो जापानीज बंदी थी वो वहां आई थी। और हम देखते हैं जो लीडर है वो भी वहां पर कुछ लोगों के साथ जो है मतलब ग्रुप बना के धीरे धीरे करके सभी लोग जो है वो वहां पर पहुंच जाते हैं, मतलब तैयारी कर रहे होते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। लेकिन तभी जिंसू कहती है कि सर आप लीडर मुझे बताइए मुझे क्या करना है। तो कहते हैं देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम आराम से यहीं रहो। तो कहती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आप मुझे बताइए। तो लेकिन बार बार लीडर बोल रहा होता कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना। तो यहाँ जिंसू समझ जाती है कि भाई लगता है ये मुझे जोड़ना ही नहीं चाहते। तो कहती है मुझसे क्या मिस्टेक हो गई है जो आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे हैं। तो कहते देखो तुम कुछ मत करो, बस तुम साइड बैठी रहो। तो यहाँ पर जिंसू परेशान हो जाती है। तभी वो शिहाओ को पास में देख के कहती है शिहाओ इधर आओ। तो पहले शिहाओ थोड़ा चुप हो जाता है। तो कहते हैं मेरी बात सुनो, मुझे बताओ कि ये लोग मुझे क्यों नहीं जोड़ रहे, आखिर हुआ क्या है। तो जिसपे वो बताता है कि एक्चुअली जॉर्डन सर ने जो है ये ग्रुप जोड़ लिया है और वो यहाँ से जाने के लिए मना कर देते हैं कि आपको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। वहीं हम शियाओ को देखते हैं जो कि वो भी चाहता है कि वो सेकंड मास्टर की मदद करे, पर उसके पैर में चोट होती है। तो जिस वजह से वो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो मना करती है कि प्लीज़ तुम मत जाओ, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड यहाँ पे उसके बाकी दोस्त भी कहते हैं कि रहने दो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जब मना कर रही है। तो कहता है नहीं नहीं मेरी जो लाइफ है वो जॉर्डन सर को समर्पित है, मैं उनकी हेल्प जरूर करूँगा। और वो फिर भी लड़ाई के लिए कंटिन्यू रहता है। हम देखते हैं कि जब जॉर्डन वहाँ पर लड़ाई कर रहा होता है तो इस बीच में जो है बहुत ज़्यादा धमाके वगैरह हो रहे होते हैं, और सभी जितने भी विद्रोही होते हैं या फिर जो मिस्टर मैदा के आदमी होते हैं सभी लोग जो है वो वहाँ पर एक एक करके पहुँच जाते हैं। लेकिन जिंसू जो है वो तब भी नहीं मानती, वो लड़ने के लिए पहुँच जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब इस बीच में लड़ाई हो रही होती है तो जो जॉर्डन है वो यहाँ पर हमला करने वाला होता है, लेकिन पीछे से उसके ऊपर एक दूसरा बंदा हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी जिंसू जो वो बीच में आ जाती है और यहाँ पर वो जॉर्डन की हेल्प कर लेती है। और फिर हम वही देखते हैं कि जो शिया होता है उसकी गर्लफ्रेंड कहती है उसके पीछे पीछे आ जाती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारी हेल्प कराऊंगी, प्लीज़ मान जाओ। वहीं हम देखते हैं जब जॉर्डन की जो हेल्प है वो जिंसू जो है जॉर्डन की हेल्प करती है। तो जिसपे कि वो कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो कहती है पहले तुम ये बताओ कि तुमने मुझे जो है इस लड़ाई से दूर क्यों रखा, तो मुझे समझ में नहीं आता, ये नहीं आता। अरे यहाँ पर ये दोनों बहस करने लगते हैं। यहाँ पर वो कहती है तुम्हें ठीक से बंदूक यूज़ करनी नहीं आती, जिसपे जॉर्डन कहता है हाँ ठीक है मुझे नहीं आती, सही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो लड़ाई कंटिन्यू रहती है। इस बीच में जो है एक गोली जो है वो इधर उधर लड़ रही, मतलब सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी जिंसू को पुरानी चीज़ें याद आती है कि कैसे जॉर्डन ने पहले उसकी हेल्प करी थी, और ऐसे ही वो अब भी जॉर्डन जो है वो जिंसू की कैसे हेल्प कर रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जब लड़ाई हो रही होती है इस बीच में जब सभी लोग जा रहे होते हैं तो मतलब लड़ाई में यहाँ पर जो उन्हें ब्रीफ केस है वो ब्रीफ केस मिल जाता है। लेकिन तभी एक गोली जो है वो यहाँ पर आके जो शियाओ की गर्लफ्रेंड होती है उसको लग जाती है, और मिस्टर मैदा जो है वो इस गोली को मार के मतलब वो जा रहे होते हैं। लेकिन तभी जो जिंसू होती है वो यहाँ पर गोली चला देती है, वो गोली जो जाके मिस्टर मैदा को लग जाती है। लेकिन ये लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं जब तक। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो एकदम बिल्कुल उसकी हालत जो है ख़राब हो जाती है। सभी लोग जो है आसपास खड़े हो जाते हैं, सभी रोने लगते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो शियाओ बोलता है कि तुम जो है ऐसे नहीं जा सकती है, मैंने तुमसे कितना मना करा था मत जाओ मत जाओ, और मेरे जो है पैरों में जान नहीं है, मेरे पैर जो टूटे हुए हैं इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हाल हुआ है। मतलब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रोता है। यहाँ पे लिटरली बुरा लगता है कि यार मतलब इन सब की लड़ाई में ये बेचारे मर गए, बहुत बेचारी मर गई, बहुत दुख होता है। यहाँ पे मतलब इनकी शादी होने वाली होती है तो यहाँ पे बोलते हैं कि देखो मैं सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी नहीं रह पाई। एंड तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि
उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो जिनसू से भी कहती है कि मिस जिनसू, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। जॉर्डन सर जो है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जिस दिन उन्होंने आपको याद ना किया हो, और आप जो है प्लीज़ उनके पास वापस आ जाइए, इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा। इस तरीके से वो जिनसू को भी बोलती है, और जिनसू भी जो है वो इस चीज़ को मतलब याद कर करके बहुत रो रही होती है। और यहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड से भी कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और इस तरीके से वो कहता है कि इसमें मेरी गलती है। और यहाँ पर इस तरीके से बड़ी ही सैड एंडिंग में ये एपिसोड का एंड हो जाता है। तो टुडे shout out is goes to Ruchita Jagatap and Vaibhav Tyagi. So guys, thank you for watching and bye bye.